पुराने ढंग का सन्यासी क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल ठीक कहते हैं। पुरातन काल के सन्यासी जन तो आत्मज्ञान पाकर एकांत में रहते थे, और स्वामी जी इस समाज का दुख दूर करना चाहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी भी इन वानरों का दुख दूर करना चाहते हैं। नहीं तो हनुमान जी भी कह सकते थे कि ये जो वानर हैं अब ये रह रहे तो नहीं, पर हनुमान जी ने सोचा कि इनका दुख दूर कैसे हो, तो उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखा। पर्वत का शिखर, अब यह एक अद्भुत बात है। पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, राम कथा रुचिरा कर नाना। श्री हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर जाकर देखा। अब शिखर तो सर्वोच्च ऊंचाई है और पर्वत का शिखर, और इसका आशय यह है कि हम भी अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर देखें। श्री हनुमान जी ने इन पर्वतों की चोटी पर जाकर ही देखा। और पर्वतों की चोटी का आशय क्या है? हनुमान जी ने इन सदग्रंथों में सार के रूप में क्या है सो देखा। इसमें हनुमान जी ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर जाने पर उन्हें एक चीज दिखाई पड़ी। क्या? एक गुफा। बहुत खग प्रवेशते ही माही, बहुत से खग उसमें प्रवेश करते हैं और पानी पीकर लौटते हैं, फलाहार करके लौटते हैं। श्री हनुमान जी ने उस गुफा को देखा, समझ गए यह प्यास इस गुफा के भीतर जाए बिना बुझ नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने बंदरों से कहा कि तुम लोग अपनी तृषा शांत करना चाहते हो तो इस गुफा के भीतर चलो। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने यह प्रस्ताव रखा तो वानरों के प्रमुख श्री अंगद जी ने कहा कि हम तो गुफा के भीतर जाएंगे ही नहीं। क्यों? ये गुफा हमारे कुल के लिए अच्छी नहीं है। हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही इसी गुफा के पीछे हुआ। बाली चले गए, सुग्रीव बाहर रह गए। तब से हमने निश्चय कर लिया कि गुफा में तो जाएंगे ही नहीं आगे आगे चलकर। तो फिर जाए कौन? तब कहा कि जिसने गुफा बताई वही जाए। तो गुफा बताई किसने? कहा हनुमान जी ने। आगे के हनुमंत लीला, आगे के हनुमंत, आगे के हनुमंत बलबीरा, आगे के अब ये बंदर खोजते खोजते भटक रहे, प्यास के मारे परेशान। श्री हनुमान जी को आगे किया तो गुफा में तुरंत प्रवेश कर गए। बैठे विवर विलंब न कीना। और इसका आशय यह है कि गुरुदेव को आगे कर लो। श्री हनुमान जी कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरुदेव को आगे कर लो तो फिर इस गुफा में प्रवेश सहज हो जाता है। और यही किया वानरों ने, श्री हनुमान जी को आगे किया। और इसका आशय यह है कि गुफा में प्रवेश करने के लिए गुरुदेव ही आगे आगे चलें तभी प्रवेश मिलेगा। आश्चर्य, ये गुफा कौन सी है?
अगर विचार करके देखा जाए तो अंतर्मुखता ही यह गुफा है, और कोई भी व्यक्ति बिना गुरुदेव के आगे चले बिना अंतर्मुखी हो नहीं सकता। इसीलिए श्री हनुमान जी को आगे आगे किया। और वानर जब उस अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां एक देवी का दर्शन हुआ। अजय देवी बड़ी विलक्षण है। उस देवी का नाम है स्वयं प्रभा। अब यह एक अद्भुत बात है, इस देवी का नाम है स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा का अर्थ होता है स्वयं का प्रकाश। जब भीतर अंतर्मुखता में प्रवेश किया तभी भीतर का प्रकाश प्राप्त हुआ। अब ये भीतर का प्रकाश क्या है? अगर हम लोग विचार करके देखें तो एक बार एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ये भीतर का प्रकाश हमें तो समझ में नहीं आता, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता। वही सबका प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाश है। अच्छा, स्वयं प्रकाश दिखता कैसे? चलो मैं आपको एक बात बताऊं। आप रात्रि में सोते हैं तो सोते समय क्या करते हैं? लाइट बुझा, नींद नहीं आ रही, लाइट। तो पहले तो लाइट बुझा दी, कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, फिर सोए तो आंख बंद कर ली, आंख बंद करने के बाद चादर ऊपर से ओढ़ ली। अब आप विचार करना, लाइट नहीं है, आंख बंद कर ली, आंख खुली नहीं है, चादर आपने ओढ़ रखी है। पर रात्रि को जब आप स्वप्न देखते हैं, अब आप विचार करो ये स्वप्न किस प्रकाश में दिखाई देता है? कहते महाराज रात को हम वहां गए, वहां से वहां गए और हमने ऐसा देखा और वैसा देखा, और बहुत साफ साफ दिखा महाराज, इतना साफ स्वप्न दिखा। ये स्वप्न किसके प्रकाश में दिखता है? यह स्वप्न जिसके प्रकाश में दिखता है उसी को स्वयं प्रभा बोलते हैं। पर इस स्वयं प्रभा का अनुभव भीतर जाने पर ही होता है, और जागा हुआ व्यक्ति ही भीतर जाएगा, और गुरुदेव का अनुगमन करके ही कोई भीतर जाएगा। स्वयं प्रभा ने कहा अब तुम लोग जल पियो, पहले फलाहार करो। वानरों ने जल पिया, फलाहार किया, फिर अपने पास बुलाया। श्री सीता जी तुम्हें मिली? सब बंदर उदास होकर बोले नहीं मिली। कैसे खो जाएगा? तो आप क्या समझती हैं, क्या हम वन में आंख बंद करके घूमते रहे? हमने आंख खोलकर एक एक कोना देखा है, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो नहीं मिली, क्योंकि तुम श्री सीता जी को आंख खोलकर देख रहे हो। दुनिया को देखना हो तो आंख खोलकर देखो, और दुनिया वाले को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखना चाहिए। श्री सीता जी को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखो, ऐसे नहीं दिखेंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो, तुम्हें श्री सीता जी मिल जाएंगी, मेरा वचन। और मैं श्री राम जी के पास जा रही। बंदरों ने आंख बंद कर ली, लेकिन आप बंदरों से आशा करोगे कितनी देर तक आंख बंद रखें? बंदरों की विशेषता है कि आंख बंद करके तुरंत खोल देते, कोई खतरा ना हो। तो इन बंदरों ने आंख तो बंद की पर ज्यादा देर नहीं।
नयन मूंदी पुनि देख वीरा मूंदी पुनि वीरा ठाणे सकल सिंधु के धीरा नयन मूंदी पुनि देख वीरा नयन मूंदी पुनि देख देख बंदरों ने आंख तो मूंदी पर तुरंत खोल दी। इसीलिए तो समुद्र किनारे ही पहुंचे। सामने संशय का समुद्र हिलोरें भर रहा है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं प्रभा के वचन पर पूरा विश्वास हो गया होता तो वानर वहीं पहुंच जाते जहां सीता जी थी, पर थोड़ी आंख बंद की और फिर आंख खोल दी। समुद्र के किनारे सब पहुंचे। अब आपस में चर्चा करते हैं कि श्री सीता जी का समाचार नहीं मिला। अंगद जी ने कहा हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु होगी। यहां न सुध सीता कह पाई, वहां गए मार ही कपिराई। वहां सुग्रीव जी वध करेंगे, यहां सीता जी नहीं मिली। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। पर चर्चा यही करते हैं कि श्री सीता जी मिले, श्री सीता जी मिले। गिरी कंदरा में संपाति ने जो सुना, कहने लगा आज सबनिकौ भक्षण करऊं, आज सबनिकौ भक्षण करऊं, दिन बहुत गए, बहुत दिन से भूखा हूं, आज सबको खा जाऊंगा। तब इन लोगों को लगा कि ये गिद्ध और अपशकुन, तो सब डर गए कि अब तो हमारी मृत्यु होगी। लेकिन अंगद जी ने विचार पूर्वक कहा धन्य जटायु सम को नाई, 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 धन्य जटायु सम कोई नाई, जटायु जी जैसा कोई नहीं। अब संपाति ने जटायु का नाम सुना, सोचने लगा इन वानरों को कैसे पता जटायु के बारे में। संपाति ने आकर कहा कि तुम लोग डरो मत, जटायु को तुम कैसे जानते हो। अंगद जी ने कहा कि जटायु जी ने श्री राम काज में देह त्याग दिया, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। वे परम बड़भागी हैं, हरिपुर गए। अब संपाति ने सुना तो सोचने लगा कि जटायु चले गए, जटायु मेरे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, मैं समुद्र किनारे जाकर उनको तिलांजलि दूंगा। और वहां गया, समुद्र किनारे वानर उसको लेकर गए, उसने जटायु जी को तिलांजलि दी, उसके पंख उदित हो गए। उसने अपनी कथा सुनाई कि हम और जटायु भाई भाई सूर्य को पाने के लिए गए, वह तो लौट आया, मैं चला गया, मेरे पंख जल गए। मुझे चंद्रमा नामक महात्मा ने अपनी गोद में उठाया और उसने फिर मुझे जगाया, मुनि ने जगाया। कैसे जगाया? का देह जनित अभिमान छुड़ावा, मुझे मेरी देहाध्यास से मुक्ति कराई। और उसी ने वरदान दिया था कि तुम बंदरों को सीता जी का दर्शन करा देना, समुद्र किनारे तुम्हें पंख मिल जाएंगे।
मुझे पंख मिल गए, अब मैं देखूं तुम नाइन गीधई दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं श्री सीता जी उस पार अशोक वृक्ष अशोक वाटिका में विराजमान है। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। अब आप विचार करो। संपाति तो गया, अब वंदर सोचते हैं कि श्री सीता जी उस पार और हम इस पार, पता लग भी गया तो हम करें क्या? पर नहीं, निश्चय ऐसा ही होना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे, सीता जी को प्राप्त करके रहेंगे। हम समुद्र किनारे उदास नहीं बैठ सकते। आप विचार करो, धन्य है श्री राम जिनके साथ रहने वाले कुछ वानर वीरों ने श्री सीता जी का पता लगाया। राम जी की यात्रा उत्साह की यात्रा है। राम जी की कथा तो जीवन में उत्साह जगाने वाली है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमोख पर्वत नियर आया। राम जी कभी पीछे नहीं लौटते, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर राहगीर अपने साहस का त्याग न करे तो लक्ष्य स्वयं उसके चरण चूमता है। इन वानर वीरों ने भी अब सोचा कि समुद्र के पार जाएं कैसे, तो सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, निज बल सब काहू। पार जाय कर संशय राखा, अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर पार जाने में संशय। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? वे यही कहना चाहते हैं कि अपने बल पर संसार समुद्र से पार जाना कठिन है। हमारा कितना भी बल क्यों ना हो, पर उस बल के आधार पर हम संसार समुद्र से पार नहीं जा सकते, संशय बना ही रहेगा। और अगर पार भी चले गए तो लौटने में संशय। अंगद जी तो यही कह रहे हैं, जी ये संशय का जो फिरती बार। जामवंत जी ने कहा कि नहीं तुम्हें थोड़ी भेजेंगे। अच्छा, सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, पर हनुमान जी बोले ही नहीं। अच्छा, बोले क्यों नहीं? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपने बल का वर्णन क्यों नहीं करते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। और देखो, स्वयं प्रभा ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि आंख मूंद कर जा। स्वयं प्रभा स्वयं का प्रकाश, और दूसरी एक और दृष्टि से भी स्वयं प्रभा को देखें। स्वयं प्रभा माने भक्ति, भक्ति का प्रकाश, सहज प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया अमृत बाकी।